हेलो एवरीवन, शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की तीसरी क्लास में हम बताते हैं छू कर हम कैसे चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए, किसी भी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने के लिए खुद के ऊपर रखना पड़ता है। क्षमताविहीन व्यक्तियों की अनावश्यक सहायता करने पर उनके अंदर हीन भावना आती है। जो लोग देख नहीं सकते उन्हें बेल द्वारा पढ़ाया जाता है। जो लोग देखते नहीं उन्हें बेल द्वारा कैसे पढ़ाया जाता है? बेल एक मोटे कागज़ पर नुकीले औजार के द्वारा बिंदु बनाकर लिखते हैं। इसका आविष्कार फ्रांस देश के लुई ब्रेल ने किया। ब्रेल 3 वर्ष की अवस्था में नेत्रहीन हो गए थे। नुकीले औजारों से खेलते हुए चोट लग जाने पर उनके साथ ये हादसा हो गया था। ये 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी नेत्रविहीन लोग हैं उनको कैसे पढ़ाया जाता है, बेल पद्धति द्वारा। बेल पद्धति के बारे में हमने आज आपको बताया है। ये बेल वैज्ञानिक जो थे उन्होंने फ्रांस के थे, उनकी आंखें खराब हो गई थी बचपन में ही 3 वर्ष में, इसलिए उन्होंने इसका आविष्कार किया था। 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। अब अगला है इसका टॉपिक जो आ रहा है हमारा खेल में अब देख लीजिए क्या होता है। बैडमिंटन में खिलाड़ी की संख्या 1 या 2, बास्केटबॉल में 6, वॉलीबॉल में 6, कबड्डी में 7, खो खो में 9, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी 11। ये तो खैर बात हो गई एक जनरल टॉपिक की। आज का तीसरा चैप्टर है हमारा आशा एवं आवास। कहाँ पे रहते थे? हमने आपको बताया था ना कि परिवार एवं मित्र हमने बताया, भोजन के बारे में बताया, पानी अभी बताएंगे आगे हम। आशा और आवास के बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो घर कैसे होते थे? जम्मू कश्मीर में देखिए 7 दिनों का कैंप लगा, जहाँ कुछ बच्चे गांव से आए, कुछ शहर से, और ये बच्चे आपस में एक दूसरे से अपने अपने मकान के बारे में बातें करने लगे। घर जो हमें सर्दी, गर्मी, बरसात से बचाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, शहर पर नहीं। देखिए जम्मू कश्मीर का, तो ये जम्मू कश्मीर की बात हो गई। असम की बात, असम में मोनल गाँव, यहाँ बहुत अधिक बारिश होती है। यहाँ बाँस तथा लकड़ी आसानी से मिलता है। यहाँ घर ज़मीन से 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। मजबूत बाँस के खंभों पर बनते हैं। घर के अंदर जाने पर लकड़ी की सीढ़ी होती है। रात में यह सीढ़ी हटा दी जाती है ताकि जंगली जानवर घर के अंदर ना आ सकें। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब असम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे कैसा घर बनता है? लकड़ी का। मनाली में हो गया, पहाड़ी इलाका है, बारिश बहुत होती है। ये हिमाचल प्रदेश का है, पर्वतीय राज्य है। यह ठंड ज़्यादा पड़ती है, धूप में बैठना अच्छा लगता है। यहाँ मकान पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। मकान की छतें डालदार बनाई जाती हैं, बारिश और बर्फ छत पर ना रुके इसलिए। दिल्ली शहरों में जनसंख्या ज़्यादा होती है। राजस्थान का देख लीजिए, यहाँ बारिश कम होती, बहुत गर्मी पड़ती है। यह थार का मरुस्थल भी है। यहाँ घर मिट्टी के बनते हैं। घरों की दीवारें मोटी होती हैं। यहाँ दीवारों को लीप कर सुंदर बनाया जाता है। छतों पर कटीली झाड़ियों से ढका जाता है ताकि ठंडा रहे एटमॉस्फेयर। फिर श्रीनगर, वही जम्मू कश्मीर, ये डल झील, इलायची बादाम डला हुआ मतलब इलायची और बादाम की डली हुई चाय वहाँ पे मिलती है। झेलम नदी के किनारे बसा हुआ यह है शहर है। डल तथा वुलर झील होती है। मीठे पानी व स्वच्छ पानी की झीलें हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत के सबसे बड़ी झील है। झेलम नदी है, अपना पानी प्राप्त करती है। डल झील में 2 नाव होती हैं। एक छोटी नाव जिसे हम शिकारे बोलते हैं, पर्यटन के लिए यूज़ होती है। एक हाउस बोट होती है जो पर्यटकों के रहने के लिए किया जाता है इसका यूज़। ठीक है। अब बर्फ़ का घर कहाँ पे बनता है, जिसे हम इग्लू बोलते हैं। जैसे टाइगर, टुड्रा, साइबेरिया ठंडे स्थान पर होता है, वहाँ ये बनाए जाते हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों को एस्कीमो भी कहते हैं। ये लकड़ियाँ जलाकर रहते हैं। जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करनी चाहिए।